हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे। कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है? सभी बच्चे अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कैसे हैं और किस तरीके से पढ़ाई चल रही है, कहाँ पे किस तरीके से आपको कौन सी परेशानी आ रही है। पीसीएमबी वाले बच्चे, मैं आपके लिए पीसीएमबी चैप्टर 7 हाइड्रोकार्बन का सेकंड वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें कुछ छूटे हुए प्रश्न थे, उनको मैं क्लियर कराऊंगा। मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि इस इकाई से, हाइड्रोकार्बन इकाई से 3 नंबर का केवल एक ही प्रश्न परीक्षा एग्जाम में पूछा जाएगा। 3 नंबर की इकाई है। आपको मैं लेके चलता हूँ आगे प्रश्न की ओर। आपको मैं पिछली वीडियो में 5 प्रश्न करा चुका हूँ। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैथ की क्लास अजय सर के द्वारा, पीसीएमबी बायोलॉजी की क्लास रामकिशन सर मेरे द्वारा पढ़ाई जाएंगी, जिसमें आज मैं 6वां प्रश्न, मीथेन गैस के उपयोग लिखिए। इंग्लिश में बात करें तो राइट यूजेज ऑफ मीथेन गैसेस, मीथेन गैस के उपयोग लिखिए। उत्तर देखते इसका कि मीथेन गैस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। पहला है कि मीथेन गैस, इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है इसका उपयोग? ईंधन के रूप में। नंबर 2, मीथेन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी किया जाता है। जैसे प्रकाश अपन को उत्पन्न करना है तब इसका उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, मीथेन से मेथिल एल्कोहल बनाई जाती है। मीथेन गैस से मेथिल एल्कोहल बनाई जाती है। नंबर 4, मीथेन का उपयोग काजल बनाने में किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो काजल होता है, जिसका उपयोग आँखों में लगाते हैं, जो मीथेन गैस से भी बनाया जा सकता है, अथवा मीथेन गैस का उपयोग काजल बनाने में करते हैं। इसके बाद मैं आपको, हमारा 7वां प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सभी विद्यार्थियों इस प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लें। पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है, इसीलिए इस प्रश्न के नोट्स बनाएं। वैसे तो आपको इकाई 1 से इकाई 7 तक के वीडियो प्लेलिस्ट में पीसीएमबी करके एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें अपलोड कर दी गई हैं सारी वीडियो। आप नोट्स बनाते रहें और अपनी पढ़ाई को इसी प्रकार बनाए रखें। इसके बाद प्रश्न, गोबर गैस का प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए या रखनी चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं कि गोबर गैस का उपयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। नंबर 1, गैस का प्रयोग प्रतिदिन करते रहना चाहिए। गैस का उपयोग है जो प्रतिदिन करते रहना चाहिए। नंबर 2, मुख्य गैस वाल्व का प्रयोग करते समय ही खोलना चाहिए। जैसे गोबर गैस में जो एक वाल्व होता है, मेन वाल्व, जब
इस गैस का, गोबर गैस का प्रयोग करें तभी इस वाल्व को खोलना चाहिए। नंबर 3, माचिस की तीली जलाने से पहले वाल्व को नहीं खोलना चाहिए। माचिस की तीली जलाने से पहले वाल्व को नहीं खोलना चाहिए। और जो मीथेन गैस, गोबर गैस है ना, इस गैस को सूंघना नहीं चाहिए। मीथेन गैस को सूंघना नहीं चाहिए। तो ये तो हो गई इसकी सावधानियाँ कि जैसे मान के चल, पहली सावधानी, गैस का प्रयोग प्रतिदिन करते रहना चाहिए। मुख्य गैस वाल्व का प्रयोग करते समय ही खोलना चाहिए। माचिस की तीली जलाने से पहले वाल्व को नहीं खोलना चाहिए और गैस को सूंघना नहीं चाहिए। ये तो हो गए इसके प्रश्न का उत्तर, इसकी सावधानियाँ। ठीक है ना, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, अथवा इसे ऐसे ही पूछा जा सकता है, गोबर गैस का प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। ठीक है ना। अगला प्रश्न, आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8। जैसे गोबर गैस संयंत्र है तो इससे लाभ क्या क्या होते हैं। गोबर गैस संयंत्र से लाभ लिखिए। तो नंबर 1, इसका पहला लाभ है कि गोबर गैस संयंत्र से जो प्रदूषण रहित, धुआं रहित ईंधन प्राप्त होता है। इससे गोबर गैस संयंत्र से जो हमको प्रदूषण रहित धुआं और रहित ईंधन प्राप्त होता है। जो धुआं होता है उसमें प्रदूषण नहीं होता है। पहला लाभ तो इसमें यही मिल रहा है। नंबर 2, उत्तम खाद प्राप्त होती है। गोबर गैस संयंत्र का उपयोग करने से हमें इससे खाद उत्तम प्राप्त होती है, अच्छी किस्म की खाद प्राप्त होती है, जो हमारी फसलों के लिए बहुत ही पैदावार करती हैं, जिससे फसल की पैदावार अच्छी होती है। गोबर गैस संयंत्र से खाद प्राप्त होती है, उच्च क्वालिटी की प्राप्त होती है, हाई क्वालिटी की प्राप्त होती है, जिससे हमारी, जैसे इस खाद का अपन फसलों में उपयोग करेंगे तो हमारी फसल बहुत अच्छे तरीके से अच्छी पैदावार होगी उसकी। नंबर 3, पशुओं के मलमूत्र एवं अनुपयोगी चारे का सदुपयोग हो जाता है। जैसे इसके बाद पशुओं का जो मलमूत्र होता है एवं अनुपयोगी चारे का भी सदुपयोग हो जाता है। नंबर 4, घर का वातावरण स्वच्छ रहता है। इससे गोबर गैस संयंत्र से घर का जो वातावरण है वो स्वच्छ रहता है, जिससे परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य सही बना रहता है। परिवार में जो हमारे सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य सही बना रहता है। तो ये तो हो गए इसके लाभ। इससे प्रदूषण रहित धुआं प्राप्त होता है, उत्तम खाद मिलती है, इसकी खाद से फसलों की पैदावार अच्छी होती है, पशुओं का मलमूत्र एवं अनुपयोगी चारे का सदुपयोग होता है, घर का वातावरण स्वच्छ रहता है, घर में रहने वाले सदस्यों का स्वास्थ्य भी सही बना रहता है। इससे तो हो गए इसके लाभ। इसका 5वां लाभ है, गोबर गैस प्राप्त होती है जिससे घर एवं गलियों में प्रकाश सही होता है। इसके बाद जो 9वें नंबर का प्रश्न है, गोबर गैस संयंत्र का रखरखाव कैसे करना चाहिए। गोबर गैस संयंत्र अपन बना तो लेते हैं, लगवा तो लेते हैं गोबर गैस संयंत्र, लेकिन इसका रखरखाव भी करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो गोबर गैस संयंत्र का रखरखाव निम्न प्रकार से रखना चाहिए। नंबर एक है, डाइजेस्टर से गैस रिसाव नहीं होना चाहिए। जो इसमें डाइजेस्टर लगा रहता है, इससे
गैस का रिसाव नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना। इसका पहला तो रख रखाव ये है कि डाइजेस्टर से गैस का रिसाव नहीं होना चाहिए। नंबर 2, गैस होल्डर के जोड़ों से गैस लीक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो खतरा हो सकता है। गैस का जो होल्डर होता है उसके जोड़ों से गैस लीक नहीं होनी चाहिए, अथवा यहाँ पे जो गैस के होल्डर होते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ट्यूब से फिक्स करके लगा देने चाहिए। नंबर 3, गोबर गैस को कभी सूंघना नहीं चाहिए। गोबर गैस होती है, इसे कभी भी सूंघना नहीं चाहिए। नंबर 4, डाइजेस्टर के अंदर किसी भी व्यक्ति को नहीं प्रवेश होने देना चाहिए। डाइजेस्टर होता है ना, उसके अंदर मतलब किसी व्यक्ति को नहीं जाने देना चाहिए। ये तो होगा इसके रख रखाव के बातें कि मतलब गोबर गैस संयंत्र में का रख रखाव किस प्रकार से करना चाहिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एथिलीन गैस के भौतिक गुण लिखिए। राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथिलीन गैसेस। राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथिलीन गैसेस। एथिलीन गैस के भौतिक गुण लिखिए। तो इसमें देखते हैं कि एथिलीन गैस के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। क्या है एथिलीन गैस के भौतिक गुण? निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह हल्की मीठी गंध युक्त रंगहीन गैस होती है। एथिलीन गैस होती है, यह हल्की होती है और स्वाद में कैसी होती है? मीठी और गंध युक्त। इसमें से किसी प्रकार की कोई गंध नहीं आती है और इसका जो रंग है वो रंगहीन होता है, अथवा एथिलीन गैस में किसी प्रकार का कोई रंग नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। नंबर 2, यह जल में बहुत कम विलेय होती है। एथिलीन गैस होती है वो जल में क्या होती है? बहुत ही कम विलेय होती है। परंतु एल्कोहल होते हैं, ईथर है में अधिक विलेय होती है, लेकिन ईथर एल्कोहल आदि में अधिक विलेय होती है। जैसे मान के चलो कि एथिलीन गैस है, एथिलीन गैस को पानी में डालेंगे तो ये कम विलेय होगी, घुलेगी कम। लेकिन जब एल्कोहल ले लें या ईथर ले लें, ईथर एल्कोहल किसी एक में एथिलीन गैस को जैसे ही डालेंगे तो तुरंत ही घुल जाएगी, उसके अंदर क्या हो जाएगी? तुरंत ही घुल जाएगी। इसीलिए लिखा हुआ है कि एल्कोहल एवं ईथर में अधिक विलेय होती है। नंबर 3, एथिलीन गैस है जो वायु से कैसी होती है? हल्की होती है तथा इसका वाष्प बनता है। एथिलीन गैस वायु से तो हल्की होती है और इसका वाष्प बनता है। वाष्प का अर्थ है कि इसकी भाप बनती है। क्या बनती है? इसकी भाप। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक कृषक के लिए गोबर गैस कैसे उपयोगी होती है? कृषक माने किसान है, कोई किसान, उसके लिए किसान के लिए गोबर गैस है ना, वो किस प्रकार से उपयोगी होती है? तो इसका आंसर देखते हैं। गोबर गैस जो कि गोबर से बनाई जाती है। गोबर गैस किससे बनाई जाती है? गोबर से। और यह गोबर पशुओं से प्राप्त होता है। गोबर गैस गोबर से बनाई जाती है और हमको गोबर कहाँ से मिलता है? पशुओं से प्राप्त होता है।
जो किसानों को सुगमता से मिल जाता है। जो किसान होते हैं इसे आसानी से ले लेते हैं, किसानों को वो आसानी से मिल जाता है। अतः गोबर गैस किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। गोबर गैस किसानों के लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी होती है। गोबर के सड़ने के उपरांत जो बढ़िया किस्म की खाद प्राप्त होती है उसे किसान अपने खेतों में आसानी से प्रयोग कर सकता है। जो गोबर गैस होती है ना, गोबर जैसे सड़ता है तो उसके बाद बढ़िया किस्म की खाद प्राप्त होती है और उस खाद को किसान अपने खेतों में आसानी से डाल सकता है। ठीक है ना। जिससे जो भूमि होती है, मिट्टी, उसकी उर्वरा शक्ति एवं फसल उत्पादन आसानी से बढ़ाया जा सकता है। तो क्या होता है, इसका सही आंसर अपन देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि गोबर गैस जो कि गोबर से बनाई जाती है और गोबर हमें पशुओं से आसानी से प्राप्त हो जाता है। गोबर गैस किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। गोबर के सड़ने के उपरांत जो बढ़िया किस्म की हमको खाद प्राप्त होती है उसे किसान अपने खेतों में आसानी से प्रयोग कर सकता है, जिससे मिट्टी की शक्ति, मिट्टी को फसल उत्पन्न करने की शक्ति बढ़ जाती है और यहाँ का जो फसल उत्पादन है वो भी बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए कह सकते हैं कि एक किसान के लिए, किसान या कृषक के लिए गोबर गैस अत्यंत उपयोगी होती है। अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे याद कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है जिसका नाम है गोबर गैस संयंत्र लगाने हेतु स्थान का प्रयोग करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए। गोबर गैस संयंत्र लगाने हेतु स्थान का चुनाव करते समय ध्यान में कौन कौन सी बातें रखनी चाहिए। तो इसमें देखते हैं। गोबर गैस के स्थान व आकार के चयन के लिए निम्न बातों का ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1 है भूमि समतल तथा आसपास की सतह से ऊंची होनी चाहिए। भूमि कैसी होनी चाहिए, यहाँ की जो भूमि है, भूमि समतल तथा आसपास की जगह से ऊंची होनी चाहिए। ठीक है ना। जहाँ गोबर गैस का संयंत्र स्थापित करना हो वहाँ की भूमि समतल एवं आसपास की जैसे ऊंची होनी चाहिए। पहला पॉइंट तो ये हुआ है इसका। पॉइंट नंबर 2, गोबर गैस संयंत्र का चुनाव के लिए संयंत्र के आसपास पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ पर अपन गोबर गैस संयंत्र लगा रहे हैं वहाँ पर उसके आसपास पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 3, गोबर गैस संयंत्र का चुनाव करते समय भूमि के अंदर पानी का स्तर 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। भूमि के अंदर जो पानी का स्तर है वो 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। यदि इससे कम होता है तो वहाँ पे गोबर गैस संयंत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। नंबर 4 और 5, गोबर गैस संयंत्र के यहाँ धूप अधिक होनी चाहिए। गोबर गैस जहाँ पे लगा रहे हैं वहाँ पे देख लेना चाहिए कि धूप पड़नी चाहिए वहाँ पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसकी छाया में लगा दें तो वहाँ पे काम नहीं करेगी। नंबर 5, गोबर गैस संयंत्र घर की दीवार से सटकर नहीं बनाना चाहिए। इसको बना रहे हैं तो हमारे घर की दीवार है उससे थोड़े 2-3 मीटर की दूरी पर बनाएं।
उसे सटकर नहीं बनाना चाहिए गोबर गैस संयंत्र को। तो ये तो होगा इसके कि गोबर गैस संयंत्र लगाने के लिए चुनाव कैसा करना चाहिए और वहाँ पे कौन कौन सी बातें रखनी चाहिए। तो नंबर 1, भूमि समतल होनी चाहिए, आसपास की सतह से ऊंची होनी चाहिए। और नंबर 2 है, गोबर गैस संयंत्र का चुनाव करने के लिए आसपास पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। और नंबर 3, भूमि के अंदर पानी का स्तर 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ही होना चाहिए। गोबर गैस संयंत्र के यहाँ धूप अधिक से अधिक होनी चाहिए। गोबर गैस संयंत्र घर की दीवार से सटकर नहीं बनाना चाहिए, अर्थात दूर बनानी चाहिए। ठीक है ना। जो भी विद्यार्थियों ने अभी हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी पढ़ाई निरंतर बनी रहे। मैं अगली वीडियो में आपके लिए हाजिर हूँगा, जो आपके लिए लेकर आऊँगा यूनिट 8 किडबन एल्कोहल एवं यूरिया, इसका नाम है। अंक 4 की यूनिट है, इसको लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।